नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भक्ति योग को कैसे मास्टर कर सकते हैं। वो कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको हम इनकलकेट करके डियरेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा बन सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड टुगेदर। अध्याय 12 जो है वो भक्ति योग है। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का जो डियरेस्ट डिवोटी होता है वो कैसा होता है, उसके कुछ टेंडेंसीज होते हैं, समझते हैं। वो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। वो कहते हैं ना कि दोज डिवोटीज आर वेरी डियर टू मी। कौन से डिवोटीज बहुत प्यारे हैं भगवान श्री कृष्ण के, सच में वो भक्त हैं, वो नहीं जो कहते हैं कि हम भक्त हैं। कैसे होते हैं? उनके भीतर किसी भी इंसान के लिए कोई द्वेष का भाव नहीं है। सबको वो अपना मित्र समझते हैं, सबके लिए वो कॉम्पैशनेट है, यू नो। और किसी भी तरीके का कोई भी अटैचमेंट नहीं है, इगोइज्म नहीं है। कोई भी सिचुएशन जीवन में आता है, जैसे कि बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो गया या कोई दुख भी आ गया, तो दोनों में क्या रहते हैं? समभाव में रहते हैं और माफ करना जानते हैं। ऐसे डिवोटीज भगवान के बहुत प्रिय हैं। तो अगर आप भक्त हो तो ये क्वालिटीज हमारे भीतर होनी चाहिए। इनकलकेट करने का प्रयास करते हैं। वो क्यों समभाव में रह पाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हर सिचुएशन टेम्पररी है, हर सिचुएशन के पीछे हमारे भगवान की ही इच्छा है। तो अभी शायद मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मेरे बेस्ट के लिए है। तो फिर क्या हुआ? तो स्टेबल हो गए ना, फिर डर नहीं लगा। हर जीव के भीतर मेरे नारायण ही हैं, तो फिर समभाव कैसे नहीं रखेंगे, माफ कैसे नहीं करेंगे? ये पावर है। और भी टेंडेंसीज हैं। नेक्स्ट वर्स में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। कहते हैं संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। डियरेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं दे आर एवर कंटेंट। वो तृप्त होते हैं, यू नो, फेवरिश नहीं होते, तृप्त होते हैं। और उनका मन स्थित होता है भक्ति में भगवान के, ना कि मन संसार में लगा रहता है। भीतर से तृप्ति है। तृप्ति क्यों है? क्योंकि भगवान में फेथ है, मन ईश्वर में लगा रहता है। सेल्फ कंट्रोल्ड है, बाहर की दुनिया उनको कंट्रोल नहीं करती। वो खुद अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। फॉर्म रिजॉल्व होता है, डिटर्मिनेशन होता है, डिसिप्लिन होता है, ना कि मन शेक करता रहता है। और अपने मन और बुद्धि को, पता है उन्होंने क्या किया है? ईश्वर को समर्पित कर दिया है। क्योंकि आप देखो ना, अगर मन और बुद्धि को हम ईश्वर को समर्पित नहीं करेंगे तो ये भागेगा ना, या तो कहीं तो और जाएगा, तो संसार में जाएगा, लोगों में जाएगा। और वहां पर फिर क्या होगा? इंटैंगल्ड हो जाएगा, मोह में पड़ जाएगा, और फिर माया के अधीन होकर के दुखी हो जाएगा। इसलिए डियरेस्ट डिवोटी कैसा होता है? प्यारा सा जो डिवोटी भगवान का प्रिय होता है वो तृप्त रहता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, डिटर्मिनेशन वाला होता है, और अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर देता है। दिस इज द पावर। नेक्स्ट वर्स में भगवान क्या शेयर करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। और भी कुछ टेंडेंसीज हैं। वो कहते हैं यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षमर्षभयोर्द्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ऐसा मेरा जो प्रिय भक्त है, पता है कैसा होगा वो? उसके होने से कोई और अनॉयड नहीं होगा, और वो किसी और से भी अनॉयड नहीं होता है, वो एजिटेट नहीं होता है, सम भाव में है, एक्सेप्टेंस के भाव में है। प्लेजर और पेन में इक्वल है। प्लेजर आया तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, पेन में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता, बैलेंस रहता है, ये जानते हुए कि ये टेम्पररी है, ये भी बीत जाएगा। किसी भी डर से, एंजाइटी से वो फ्री रहता है। डर किसको लगता है? जिसको पता है कि उसी को सब संभालना है, भगवान नहीं है। लेकिन आप देखो ना, सच में सोचिए कि अगर रियली जिसको पता रहेगा कि अरे भगवान मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे प्रभु हैं, जो पूरे दुनिया को बनाया है, सबका ध्यान रखते हैं, मेरा भी ध्यान रखेंगे,
तो उसको डर रह जाएगा क्या? डर तो तभी रहेगा जब ये ज्ञान हम भूल जाएंगे कि अरे भगवान मेरे साथ नहीं है। सो फ्री फ्रॉम फियर, एंग्जाइटी से भी फ्री रहते हो। कल क्या होगा समर्पित कर दिया ना भगवान को, जो बेस्ट होगा वही होगा, क्योंकि मेरे भगवान देख रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी एंड दैट इज गोइंग टू हैपन। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। एंग्जाइटी भी तभी होता है ना जब भूल जाते हैं हम कि भगवान मेरे साथ है। ऐसे डिवोटीज प्रिय है भगवान को। ऐसा भाव बन पा रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बार बार रिमाइंड कराना। और क्या टेंडेंसीज है, लेट्स अंडरस्टैंड। भगवान कहते हैं अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समय प्रिय। क्या कहते हैं वो? कि वो ना इनडिफरेंट रहता है। दुनिया में अगर कुछ उसको मिल गया तो उसी को सब कुछ समझ करके वो खुश नहीं हो जाता है। वो जानता है कि भाई ये सब टेम्पररी है, चले जाने के लिए है। इसलिए अगर कुछ गेन हो भी गया, कुछ मिल भी गया तो इनडिफरेंट डिटैच रहता है, क्योंकि वो रियल वेल्थ नहीं है अगर कुछ मिल भी गया तो, क्योंकि वो वर्ल्डली गेन है। प्योरिटी के साथ रहता है, इंटीग्रिटी के साथ रहता है, मन से, शरीर से, बुद्धि से, आचरण से स्किलफुल होता है, युक्ति पूर्वक कर्म करता है, लेजी नहीं होता, ठम्ब नहीं होता है, और बहुत ज्यादा सीरियस नहीं बैठा रहता। क्या होगा, मुझे नहीं संभालना है। अरे जो समर्पित कर दिया वो तो भोले भाले बच्चे के जैसा होता है ना। अब देखो ना, जब छोटे बच्चे थे और घर में तो कितना टेंशन फ्री रहते थे कि भाई मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी माँ है, मेरा ध्यान वो रख रही है, मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे खाने में क्या मिलने वाला है, खाना मिलेगा भी कि भी नहीं। बिकॉज यू नो कि योर मदर इज देयर, तो आप खेलते थे, मस्ती करते थे। उसी तरीके से उस उनको पता है उस प्यारे से डिवोटी को कि भाई मेरे भगवान है, मेरा ध्यान रखेंगे, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता है। और वो समर्पित है, अनट्रबल्ड है, सेल्फिशनेस से भी फ्री है ना। सेल्फिश कैसे? सब कुछ मेरे ईश्वर का है और मैं अपने ईश्वर का हूं। तो सब कुछ इस सेल्फ के दायरे में नहीं आ गया क्या? फिर अलग से सेल्फिश क्या? सब कुछ ही मेरे ईश्वर का है। कुछ भी इस संसार में, कोई वस्तु, कोई भी इंसान मेरे ईश्वर से अलग नहीं है, दूसरा नहीं है। सब वही है, मेरे ईश्वर का है। तो फिर अलग से सेल्फिश क्या? है ना। तो इसीलिए वो समभाव आता है, कंपैशन आता है हर अंडरटेकिंग, हर एक्शन में। ऐसे जिनका भाव हो जाता है वो डिवोटी भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। और ये पावर है इस विजडम का, इस अंडरस्टैंडिंग का। और भी टेंडेंसीज हैं जो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है, जो हमें सच में जो साइन है ना रियल भक्ति योग को फॉलो करने का, वो यही है। और क्या कहते हैं? यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। वो क्या कहते हैं? ना ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है ना दुखी हो जाता है। दुनिया का कुछ चला गया तो रोने लग गए, दुनिया का कुछ मिल गया तो एकदम अलग लेवल का भाई रुक जाओ। ऐसा नहीं होता डिवोटी। और जो ऐसे होते हैं वो डिवोटी नहीं होते हैं। क्यों? उसको पता है कि टेम्पररी है। खिलौने, अब जब आप इतने बड़े हो गए हो, अभी आपको कोई चॉकलेट और खिलौने दे दे, आप कितने खुश हो जाओगे? क्या आपको लगेगा कि पूरा दुनिया मिल गया? नहीं। आपको पता है कि भाई ये चॉकलेट है, खिलौना है, टूट जाएगा, खा जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो खुश नहीं हो गया आप उतना ज्यादा। उसी तरीके से उसको दुनिया की चीजें हैं। और अगर आपका छोटा सा चॉकलेट खिलौना वो किसी ने ले लिया तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? यू नो द रियलिटी दैट इज टेम्पररी। इसीलिए क्या करते हैं डियरेस्ट डिवोटी, किसी भी लॉस या गेन से अनअफेक्टेड रहते हैं, अनशेकेबल, अनटच्ड। अच्छे बुरे के भी बियॉन्ड चले जाते हैं। सब कुछ डिवाइन विल है। आई एम नॉट इवन समबडी टू जज कि भाई ये सही है, ये गलत है, ये सही इंसान है, ये गलत इंसान है। मुझे जज भी नहीं करना है। सब कुछ रिनाउंस कर दिया, ईश्वर को समर्पित कर दिया। और इस भाव से वो फुल ऑफ डिवोशन
ईश्वर के प्रेम से भरे होते हैं, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। अभी हम कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, तो देखेंगे कि क्या ये टेंडेंसी, ये इस तरह का जो कैरेक्टर है हमारे भीतर है। अगर नहीं है तो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। और क्या कहते हैं भगवान? वो कहते हैं समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। क्या कहते हो? समः शत्रौ च मित्रे च, जो समभाव में है, शत्रु या हो या मित्र हो, उसके साइड से कोई भी शत्रु नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है। इसीलिए वो हर इंडिविजुअल से समभाव में रहता है, उसको हर व्यक्ति में वही भगवत भाव है, वही ईश्वर दिखाई देते हैं। इसीलिए मान लीजिए आपको कोई अपना फ्रेंड मानता है, आपका फिर भी सिमिलर भाव है, प्रेम का भाव, कोई आपको एनिमी भी मानता है, फिर भी आप उसको अच्छे ही नजर से देखते हो, भगवत भाव से देखते हैं। सेम है उसके लिए, कोई भी अलग नहीं है। ऑनर डिसऑनर, किसी ने आपका बहुत ज्यादा सम्मान कर दिया, किसी ने आपको बहुत सम्मान नहीं दिया, दोनों ही सिचुएशन में वो कैसा है ना, वो स्थिर है, अनटच्ड है, बैलेंस्ड है। और कैसे कोल्ड एंड हीट, ये सब ड्युअलिटी होता है ना, बहुत ज्यादा ठंडा है गर्मी में, बैलेंस्ड। खुशी बहुत ज्यादा हो गई, दुख हो गया, दोनों में बैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि ये दोनों बदल जाता है। अरे बहुत ठंडा है, अरे बहुत गर्मी, अरे दुख आ गया, अरे अरे कुछ तो मिल गया। अरे भाई सब टेम्पररी है। एक भक्त जो होता है वो ज्ञानी होता है, ऑफ कोर्स, यू नो। ये भाव होते हैं एक भक्त के भीतर। इसीलिए पता है वो कैसा होता है? खुश होता है, प्रसन्न होता है, एक बच्चे के जैसा होता है। और कैसा होता है? फ्री फ्रॉम अनफेवरेबल एसोसिएशन, सत्संग में रहता है। ऐसे लोग जो उसको ईश्वर से दूर लेकर जाते हैं, ऐसे लोग जो दिन भर दुनिया की बातें करते रहते हैं, उन एसोसिएशन से वो बिल्कुल दूर रहता है और भक्तों के बीच रहता है, भगवान की बातें करता है, हर किसी को ईश्वर की ओर लेकर चलता है। ये साइन है, ये निशानी है एक प्यारे से भक्त का, जो भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। और क्या टेंडेंसीज है? और भी है। भगवान कहते हैं तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। क्या कहते हैं? अरे भाई, कोई किसी ने उस भक्त की तारीफ कर दी, निंदा कर दी, स्तुति कर दी या निंदा कर दी, और दोनों में वो समान रहता, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। उसको फर्क कब पड़ेगा? जब वो मैं बन के जिएगा, उसको पता है कि भाई ईश्वर है, मैं नहीं हूं, और ये जो सामने वो भी वही है डिवाइन, मैं भी वही डिवाइन हूं, तो अलग से कोई नहीं बचा जिसका आप तारीफ करोगे या निंदा करोगे। इट्स ऑल हिम, इट्स ऑल डिवाइन। सो वो अनअफेक्टेड रहता है, शांत रहता है, साइलेंट रहता है, कॉन्टम्पलेट करता है, तृप्त होता है अपने भीतर से, और किसी भी चीज से डिटैच्ड रहता है। और भगवान ने क्या बोला है? संतुष्ट है, कंटेंटमेंट में है, तृप्त है। हैंकरिंग, ये मिल जाए वो मिल जाए, अरे जो बेस्ट है वो भगवान मुझे दे रहे हैं, जो बेस्ट है मुझे वो मिल रहा है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से वो स्थिर रहता है। अनिकेत, अनिकेत जैसा रहता। अनिकेत का भाव कैसा है ना, कि भाई मेरा घर इधर नहीं है, मेरा घर किधर है फिर? जब मेरा घर इधर नहीं है तो किधर है मेरा घर? तो मेरा घर जो है ना, भगवान के पास है। आई एम हियर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मैं यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं हूँ, थोड़े समय के लिए यहाँ पर हूँ। और मेरा जो घर है ईश्वर के पास है, ईश्वर के साथ है। इसलिए वो पता है हल्के फुल्के तरीके से रहता है, बहुत ज्यादा ऐसे मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। आप देखो ना, आप कहीं पर ट्रैवल के लिए जाते हो तो कितने हल्के फुल्के से रहते हो, झगड़ा भी नहीं किसी से करते, ग्रजेस नहीं पालते, खुश रहते हो। आई एम हियर फॉर टेम्पररी, किसी से झगड़ा भी तो जाने दो यार, टूरिस्ट हैं, थोड़े टाइम के लिए आया, लेट्स जस्ट एंजॉय। मेरा घर यहाँ नहीं है, घर में जाके थोड़ी मस्ती बदमाशी या लेजीनेस दिखाएंगे, वॉट एवर, यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। तो सिमिलरली उसको पता है कि मेरा घर यहाँ नहीं है, तो लाइटली रहता है, कंट्रीब्यूट करता है, इंथुजियास्टिक रहता है और डिटैच रहता है। कितना ब्यूटीफुल है ना। और कैसा है? प्यारा सा भक्त भगवान श्री कृष्ण का स्थिर मति,
उनकी जो बुद्धि होती है ना, बड़ी स्थिर होती है, मतलब शांत होती है। ऐसे शेक नहीं करती कि कभी कुछ, फीकल माइंडेड नहीं, स्थिर होती है, डिटर्मिन्ड होती है, यू नो। उनका इंटेलेक्ट भगवान में लगा रहता है, बुद्धि भगवान में लगी रहती है, ना कि संसार में। हाँ, सारे कर्म करते हैं, सारी एक्टिविटीज करते हैं, सारा धर्म निभाते हैं जो उनको निभाना है, अपना स्वधर्म निभाते हैं, लेकिन भगवत भाव से, मन में भगवान को रखते हुए, हर एक्टिविटी को भगवान को समर्पित करते हुए। ऐसे डिवोटीज जो ईश्वर से ही भरे हुए हैं, जिनको ईश्वर के सिवा कोई नजर ही नहीं आता है, बहुत ज्यादा प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को। इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त होना। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट में लिख करके शेयर करिए, और इस वीडियो को भी शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप शेयर कर सकते हैं।